दोस्तों नमस्कार। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच खेला गया कल यानी 27 मार्च 2024 को। और मुंबई इंडियंस का जो फैंस थे काफी निराश हुए, काफी उदास हुए, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से इतने छक्कों की बारिश हो रही थी, इतना अच्छा बेहतर खेल खेला जा रहा था। हालांकि उसी में जो सनराइजर्स हैदराबाद के जो फैंस थे वो काफी खुश नजर आ रहे थे। और जो मुंबई इंडियंस का जो 5 मेजर मिस्टेक, यानी मैं जो पूरे मैच देखने के बाद आप लोगों के लिए लेके आया हूं और आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि बहुत ऐसे एक्सपर्ट का भी मानना है जो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बेहतर जो क्रिकेट का जो फैंस है, मुंबई इंडियंस का जो फैन है, उनको काफी अच्छा से समझ में आया होगा कि जो मुंबई इंडियंस के जो गलतियां हुई क्या क्या हुई। सबसे पहला जो उनको गलती हुई उनके तरफ से, यानी मुंबई इंडियंस की तरफ की, वो टॉस जीते, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि पहले बल्लेबाजी का पिच है या फिर बॉलिंग का पिच है। हालांकि कप्तान हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे डिसीजन लिए, और एक कप्तान का ही डिसीजन नहीं होता है, उसके पहले जो टीम का बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनका भी निर्णय होता है कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी लीजिएगा या फिर बॉलिंग लीजिएगा। तो पहले से यह निर्णय हो चुका रहता है। तो जैसे ही हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता तो उन्होंने बॉलिंग चुना। तो सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ हो गया, क्योंकि न एक्सपर्ट को पता चला अच्छा से और न उनको पता चला कि आखिर इसमें किसका फायदा होगा, जो पहले खेलेगा या बाद में खेलेगा। जो दूसरा सबसे मेजर मिस्टेक मैंने देखा, जब भी मैं गुजरात का मैच देखता हूं तो आशीष नेहरा जी इतना अच्छा, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी पहले रह चुका हूं। तो मतलब कि ये खड़े रहते हैं बाउंड्री पे और बॉलिंग जो करता है उसको इशारे से या फिर पानी जो पिलाने जाते हैं उनके द्वारा जो मैसेज होता है वो छोड़ते हैं, और काफी एक एक बॉल को आशीष नेहरा जी देखते हैं। तो उस तरह से मुंबई इंडियंस का जो बॉलर कोच है उनके तरफ से कोई ऐसा स्ट्रेटेजी देखने को पूरे क्रिकेट में नहीं मिला। उनको वहां पे रहना चाहिए था, पूरे एक एक चीज पे निगाहें जमा के रखनी चाहिए, कब कैसा बॉलिंग होना चाहिए, विकेट कब लेना चाहिए। तो इस तरह से बॉलरों से साझा करनी चाहिए, तो वो उनके तरफ से हुआ नहीं। और तीसरा जो सबसे मेजर मिस्टेक हुआ जी, कि जब भी मैं सौरभ गांगुली का मैच देखा करता था, जब उस समय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा काफी लक्ष्य का, मतलब कि काफी लक्ष्य हाई रहता था, यानी रनों का स्कोर ज्यादा रहता था और इंडिया उस समय क्रिकेट उतरती थी चेस करने के लिए। तो एक बॉलर और एक बैट्समैन का, मतलब कि इस तरह का ओपनिंग हो या फिर बाद सेकेंड प्लेयर भी हो, उस तरह से वो आउट होने के बाद प्लेयर को उतारते थे क्रिकेट खेलने के लिए। यानी बैट्समैन का जो होता है, एक बैट्समैन और एक बॉलर, उस तरह से वो मिक्सिंग देते थे कि लास्ट तक बैट्समैन मेरा बना रहे। ठीक उसी तरह अगर कुछ इस ऐसा स्ट्रेटेजी बनता कप्तान हार्दिक पांड्या द्वारा कि कुछ बॉलरों को पहले भेजा जाता और कुछ बैट्समैन को थोड़ा पीछे भेजा जाता, तो अच्छा, मतलब कि छक्का चौका लगा करके स्कोर को चेस किया जाता। हालांकि मुंबई इंडियंस का जो बहुत ही जबरदस्त, मतलब कि चेस करने में कर रहा, 246 रन कोई मतलब कम नहीं होता है चेसिंग करने में। लेकिन मैच को जीतना था, जो मुंबई इंडियंस का जो फैंस थे उनको, मतलब कि काफी अच्छा मैच हो रहा था, तो उनको लगा था कि मैच, मतलब कि मुंबई इंडियंस जीत सकती है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि बॉलर और बैट्समैन का जो कम्युनिकेशन होता है खेलने का, क्योंकि T20 मैच था और IPL का जो मैच है उसमें चौकों छक्कों का भरमार लगता ही लगता है। तो कुछ बॉलरों को पहले आगे उतार दिया जाता, जैसे हार्दिक पांड्या जिस समय आए थे तो हो सकता था कि उसमें बुमराह को भी लेके आया जा सकता था, या फिर साई सुदर्शन हालांकि बहुत अच्छा खेले थे तो वो आउट हुए, तो उनके साथ कोई बॉलर मतलब लाया जाता। कहने का मतलब साफ साफ है कि बैट्समैन और बॉलर का जो कम्युनिकेशन था, तो लास्ट तक एक बैट्समैन अच्छा मारता और एक उनको सपोर्ट में बॉलर उतरता। तो यहाँ पे जो तीसरा सबसे मेजर मिस्टेक हुआ कि इस चीज पे वो कभी, मतलब नए स्ट्रेटेजी नए प्लानिंग पर ध्यान ही नहीं दिए। चौथा सबसे मेजर मिस्टेक मैंने, मतलब कि क्रिकेट में देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि फील्डिंग, मतलब कि थोड़ा लूज हुआ उनके तरफ से, कैच छोड़े गए। और ऐसा कहा जाता है कि कैच छोड़ो मैच हारो, वही हुआ मुंबई इंडियंस के साथ, कैच छोड़े और मैच हारना पड़ा उनको। उसके बाद जो सबसे पांचवा जो, मतलब कि मेजर मिस्टेक हुआ कि ये लोगों को मैं मैच में देखा कि काफी, मतलब कि एक होता है गले पे हाथ रख करके, मतलब कि अच्छा कम्युनिकेशन बनाना। हो सकता है कि हार्दिक पांड्या बहुत कल पूछ भी रहे थे रोहित शर्मा से, और रोहित शर्मा को भी बॉलिंग देना चाहिए था, हालांकि वो बहुत अच्छा स्पिन बॉल करते हैं। तो मैं ऐसा देखा कि कल उनको बॉलिंग मिला नहीं। अगर हो सकता है कि उनके पास काफी अनुभव था,
तो जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने एक मतलब कि विकेट लिए, तो हो सकता था कि रोहित शर्मा भी मतलब अच्छा पेस करके, अच्छा स्पिन करके विकेट निकाल सकते थे, क्योंकि जो बॉलर थे वो चल नहीं रहे थे, तो कुछ नया आजमाया जाता। हालांकि इस तरह का जो आजमाने का दिखा हूं मैं अपने जमाने में, मतलब जिस समय सौरभ गांगुली मतलब कि कैप्टन हुआ करते थे, तो जब मैच हारना ही है तो कुछ नया आजमाया जाए। तो ज्यादा स्कोर रन का जा रहा था, तो उस स्थिति में मतलब कि रोहित शर्मा को देना चाहिए था। हालांकि एक्सपर्ट का भी ये मानना है और मैं भी यह अनुभव फील किया हूं, और हमसे भी ज्यादा एक क्रिकेट जैसे आप लोग जो देखते हैं काफी बेहतर देखते हैं, और आपको भी मतलब कि इसमें एक्सपर्टता हासिल है। तो कुछ आप कमेंट भी बताइए कि जो मुंबई इंडियंस का जो मेजर मिस्टेक रहा हो, 5 मिस्टेक में से आप 1-2 मिस्टेक आप बता सकते हैं। जैसे कोई भी दूसरा जो वीडियो में आएंगे, देखेंगे, बनेंगे, तो उनको यह चीज पता चलेगा कि आखिर क्या मतलब मिस्टेक है। कुछ आप मैसेज करेंगे तो उससे मिलेगा, कुछ दूसरे ऑडियंस आएंगे वो करेंगे, कुछ मैंने जो 5 आपको दिया मेजर मिस्टेक उससे भी मतलब कि मालूम चलेगा कि मुंबई इंडियंस का जो मेजर मिस्टेक था वो क्या था। उसके बाद टीम में एकजुटता मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा था, काफी ऐसा लग रहा था कि टूटा टूटा टीम जैसा। हालांकि पहले से ही मुंबई इंडियंस को मालूम है कि टूटा टूटा टीम है, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है कि थोड़ा सा भी टूटा टूटा नहीं रहना चाहिए। एक जबरदस्त, एक पूरा प्लेइंग 11 जो होता है कि जो 11 के 11 प्लेयर खेलते हैं, पूरा जी जोर जान लगाते हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस को लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी दिख रहा था कि उनमें कुछ एकजुटता की कमी है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।